जिले की सुजानगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव कानूता जो सबसे बड़ा कस्बा है, यहाँ आज 13वां संस्करण कानूता प्रीमियर लीग का फाइनल मैच चल रहा है, जिसमें 164 रन का टारगेट मिला एक टीम को और उन्होंने 4 ओवर में मात्र 82 रन बना लिए हैं बिना किसी विकेट को खोए और 8 ओवर में 80 रनों की दरकार है। काफ़ी यहाँ गांव के युवा लोग यहाँ मौजूद है, उनसे हम चुनावी चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले राम राम सा। राम राम सर। संतोष जीतेगी या मनोज? कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। संतोष या मनोज? कोई जीतो आपने बात तो आरएलपी। कौन जीतेगा? मनोज मेघवाल जीत रहा है अभी। मेघवाल। कौन? मनोज। मनोज। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल। बिल्कुल। तो यहाँ तो चुनाव बाबूलाल कुलदीप लड़ रहा है। हाँ, उनका सपोर्ट फुल है हनुमान बेनीवाल जी का। कौन जीतेगा मोदी साहब? आरएलपी। आरएलपी। कौन जीतेगा? आरएलपी फाइट मारेगा। आरएलपी। कौन जीत रहा है चुनाव सुजानगढ़ में? संतोष। संतोष। कौन जीत रहा है? संतोष है। संतोष। कौन जीत रहा है? संतोष। मनोज। मनोज मेघवाल। कौन जीत रहा है? संतोष मेघवाल का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है आपकी बात। कारण उनके बाद उनके सपोर्टर उनके वोटर काफी संख्या में नजर आ रहे हैं हमें। नजर आ रहे हैं। हाँ। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? ओनली बीजेपी। संतोष मेघवाल। संतोष मेघवाल। कौन जीत रहा है सदाम जी? मनोज मेघवाल। मनोज मेघवाल। कौन जीत रहा है? मनोज मेघवाल। पक्का? पक्का। कौन जीत रहा है? मनोज मेघवाल। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? मनोज मेघवाल। पक्का? पक्का। मुझे तो लग रहा है आप चुनाव लड़ रहे हो। हम भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे फ्यूचर में। कुछ लड़ोगे? मनोज जिताएंगे। सरपंच चुनाव? सरपंच चुनाव, बिल्कुल सरपंच चुनाव जीतेंगे। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? हमको तो नहीं पता है। नहीं पता है। कौन जीत रहा है? मनोज। मनोज। इधर आओ, एक मनोज इधर भी है। इधर आओ, एक मनोज इधर है। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? सुजानगढ़ कौन जीत रहा है मनोज जी? टाई 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 है, टक्कर है। कौन जीत रहा है सुजानगढ़ बेटा? कौन जीतेगा सुजानगढ़ में? कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। शाबाश। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? क्यों कहना है? क्यों कहना है? मैं ध्यान कांग्रेस तो क्यों किसी पार्टी ने वोट दियो कौन तंजो को भी क्यों? कांग्रेस। कांग्रेस। पक्का? चलो। ये कानूता का केपीएल कार्यक्रम चलता हुआ आज उसका फाइनल मैच है 13वें संस्करण का और काफी संख्या में यहाँ युवा लोग मौजूद है। अभी तक संतोष मेघवाल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और काफी संख्या में बुजुर्ग और बैठे हैं, हम बातचीत करेंगे इनसे। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? हम जीतेंगे। कटोरा नन्हे मुन्ने बच्चे भी केपीएल देखने के लिए आए हुए हैं, छोटे मोटे बच्चे। कौन जीते धर्म जी? सुजानगढ़ कौन जीते? अब भाई आवाज बांधो की टाको नहीं कट आवाज होगी को नहीं बोधड़े बीमासी कौन जीते? पूछवाने वाले मन बारे कम निकलो, थोड़ी जानकारी कम रहे मने बारे कम। कौन जीते? टक्कर है। टक्कर लागे। टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। कौन जीते सर सुजानगढ़? टक्कर चल रही है। टक्कर चल रही है। कहीं फारमेन जी सुजानगढ़ कौन जीती? पंटा। छोटू सिंह जी हमारे साथ है। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? सुजानगढ़ मनोज मेघवाल। मनोज मेघवाल। कौन जीतेगा सुजानगढ़? मनोज मेघवाल निश्चित। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? कौन जीत रहा है? सुजानगढ़ मनोज मेघवाल। तो ऐसे कैसे? आपकी पत्नी हंसा कमर तो संतोष मेघवाल का बोल रही थी। बगै तेल लेने। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? अच्छा, वो महिला होने के नाते बोल रही है संतोष का। वो महिला का तब है और ओनली फॉर मनोज मेघवाल जिंदाबाद। अच्छा, संतोष मेघवाल महिला है इसलिए महिलाओं के वोट महिलाओं पड़ेंगे क्यों? और अपने वोट काउंटा में 250 प्लस कांग्रेस। काउंटा में 250 प्लस कांग्रेस। क्या श्याम जी? ओके की मान ले राजस्थान सरकार की बने बीजेपी की। बीजेपी की। और यहाँ से मनोज जीतेगा। मनोज कौन जीते भाई? कौन जीते? कौन जीती? आपने संतोष। संतोष। आपने संतोष। संतोष भाई कौन जीते थे सुजानगढ़? मनोज। मनोज। कौन जीते थे सुजानगढ़? कौन जीते? अरे कह दे। बोलो बोले। कौन जीते सुजानगढ़?
संतोष मेघवाल। संतोष कौन जीत रहा है सुजानगढ़? आगे। संतोष मेघवाल। देश के इतिहास के लिए तो आप देख सकते हो। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? सुजानगढ़ का नहीं, आपने इंडिया के राजस्थान कौन जीत रहा है? राजस्थान में तो अभी जो पीएम के हिसाब से आप देख लो। कौन जीते सुजानगढ़? सुजानगढ़ मनोज मेघवाल। मनोज मेघवाल। कौन जीते सुजानगढ़? कौन जीते सर सुजानगढ़? सुजानगढ़ कौन जीते? सुजानगढ़ से मुकेश मनोज मनोज कुमार। पक्का? हाँ सर। मनोज जी। संतोष या मनोज? बढ़िया। मनोज कौन जीते? मनोज। पक्का कितना वोट हूँ? हम कितने भी तो कौन जीते सुजानगढ़? मनोज जी। पक्का? पक्का। आगे आ जाइए। हाँ नंदराम जी राम राम सा दियाली का। मैं तो खाने ठीक है। हेलो पार्ट। आने से ठीक हो। हेलो पार्ट। हेलो पार्ट। वाह न मनोज जीती। हाँ मनोज जी थी तो। पक्का ठीक है। कानून था कि तकरीबन दोनों पार्टियों के जो वोट है वो बंधे हुए हैं और मजबूत वोटर है यहाँ के, अच्छे कार्यकर्ता है दोनों पार्टियों में। कौन जीते सुजानगढ़? सुजानगढ़ है। सुजानगढ़। मनोज या संतोष? संतोष। आरएलपी को की बंटी अब कहीं ध्यान। कितना वोट मिले आरएलपी ने? अब वोट को कहीं ध्यान। आसाराम जी हमारे साथ हैं। हेलो पार्ट कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। हेलो पार्ट। हेलो पार्ट बतलार। कितना वोट जीती मनोज? मनोज जी थी खड़ा कर दो। लड़का कर दो जीत। हाय। करता हूँ जीतो बोले। ओए। मास्टर बमला जी जी हैं कि यहाँ? नहीं मनोज जी थी। बमला जी जोर को है। हाँ मनोज ठीक है। कौन जीते? मनोज मेघवाल। मन पूछ कौन जीतेगा सुजानगढ़? कौन जीतेगा? जनता जीतेगी सुजानगढ़। छल कपट हारेगा और ईमानदारी और सच्चाई जीतेगी सुजानगढ़। हाँ कौन जीतेगा सुजानगढ़? मनोज या संतोष? मनोज। कौन जीती? केजीएन। यहाँ तो केजीएन जीतेगी। आपके मैच में तो सुजानगढ़ कौन जीत रहा है? जो जीतेगा वही अच्छा। जो जीतेगा वही अपना है। राम राम जपना प्रेमाल अपना। अभी 17 साल के हैं, अब बाद में देखेंगे। तो भी युवाओं की क्या उम्मीद है? मनोज मनोज मेघवाल। कौन जीता सुजानगढ़? मनोज मेघवाल। कौन? जीती तो कोई ठीक है। हम आरएलपी को की बंटी। अब देखते हैं कौन जीता है। कौन जीती सुजानगढ़? मनोज मेघवाल। मनोज। खाई जैन साहब सुजानगढ़ में कौन जीते? संतोष जीती मनोज जीती? मनोज जी मेघवाल। मनोज मेघवाल। कौन जीत रहा है सुजानगढ़? मनोज मेघवाल। मनोज जी मेघवाल। कौन जीती रिस? संतोष। संतोष कितना वोटा हूँ? बीजेपी कितना वोटा हूँ जीती? लगभग 3000 वोट। 3000 वोटा हूँ। राजस्थान में सरकार की बनाओ। राजस्थान सरकार बीजेपी की बना। बीजेपी की बनाओ। राजस्थान में सरकार बीजेपी की बना सी। कौन जीती? ये तो फोर्स का मैंने राजस्थान की सेवा कर रहे हैं राजेश जी। वहाँ सहयोग करोगे आप मनोज? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस अपने पार्टी। अच्छा यहाँ मनोज को सपोर्ट है, ड्यूटी में कोई सपोर्ट नहीं? हाँ ड्यूटी के हिसाब से हमें कोई सपोर्ट नहीं। ड्यूटी ईमानदारी से। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन जीती सुजानगढ़? मनोज मेघवाल। मनोज मेघवाल। पक्का? पक्की। आगे आ जा जा। कौन जीती सुजानगढ़? कौन था? शाबाश। कौन है टाबर? कौन जीती सुजानगढ़? सुजानगढ़ कौन जीती? आरएलपी। आरएलपी। पक्का? कितना वोटा? वोटा मेरे होनी जीत। कौन जीते राम प्रसाद सुजानगढ़? 5000 के वोटों से आरएलपी निकलेगी। पक्का? और यहाँ से कानूता से कितने आगे रहेगी आरएलपी? कानूता से आगे का पता नहीं, पीछे ही रहेगी। कानूता से पीछे ही रह सकती है लेकिन जीतेगी आरएलपी। पर जीतेगी। कौन जीती गौतम? कांग्रेस बीजेपी संतोष मनोज बाबूलाल कुलदीप। अगर आप वोट लागी तो आप आरएलपी दिया। नहीं घर का किन दे? घर का आरएलपी दे सके। आरएलपी दे काहे जा? मनोज। कौन जीते चुनाव सुजानगढ़ में? आप ध्यान को नहीं। मनोज संतोष आरएलपी कौन जीते? शायद मनोज। थांग कौन जीते हो जहल में? जनता। जनता जीते और छल कपट आ रहे हैं। सत्ता आ रहे हैं। सत्ता पूरी छल कपट में। सत्ता पूरी छल कपट में की मतलब कौन सत्ता को? सत्ता हटा दो। हाँ जनता का राज बैठ रहा है। जनता राज एकदम बढ़िया। इसका मतलब सुनवाई नहीं हो रही है जनता की? नहीं नहीं सब रुपया खाउड़ा है और की कोनी है। ये लोकतंत्र लग रहा है कि ये धनतंत्र लग रहा है? ये तो लग रहा है षड्यंत्र तंत्र लग रहा है हमको। ये षड्यंत्र तंत्र लग रहा है बिल्कुल। और ये फेक तंत्र कैसा लग रहा है आपको? फेक तंत्र? ये फेंका फेंक है और कुछ नहीं है। फेक है। फेक तंत्र कैसा लग रहा है? फेंक तंत्र एकदम बढ़िया। टकाटक है। टका जोरदार। जोरदार। निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है। निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है। धन्यवाद। कौन जीते सुजानगढ़?
सुजानगढ़ इस बार महिला प्रत्याशी है तो रुझान संतोष मेघवाल की तरफ लग रहा पक्का कितने वोटों से है। लगभग 14 से 15,000। कौन जीते सुजानगढ़? संतोष मेघवाल कारण? स्वभाव है और सबसे शिक्षित और सरल स्वभाव के कैंडिडेट। शिक्षित भी है और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसका चुनावी भाषण सुना आपने? बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत शानदार। गजब का। बिना कोई निष्पक्ष या काट कपट थी उसमें कोई पे हमला बोला था कि सामान्य एकदम एकदम सामान्य सरल? बिल्कुल शानदार भाषण। यही एक नेता की छवि होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल शानदार छवि है। शानदार छवि है संतोष मेघवाल की, निष्पक्ष है और सपोर्ट कर रहे हैं कानूनता के खूब सारे लोग। कौन जीती सुजानगढ़? नॉलेज कम है सुजानगढ़ कौन जीती? नॉलेज थोड़ी पूछो, नॉलेज है कौन? मैं यार अभी 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। दो कैंडिडेट 10 है? कितना है? 10 जना खड़े हैं। कांग्रेस जीती? दम यहाँ जगह जी यार आगे ले भाई जी की, भाई जी बोल रहे हैं। हाँ कौन जीती? कौन जीती जगह जीजिए। किसी गांव का होता है? मैं तो कानूता गया। कानूनता का होता है? अच्छा कौन जीते? अयूब सुजानगढ़ कौन जीते? मनोज मेघवाल है। पक्का? कौन जीते सुजानगढ़? मनोज मेघवाल में मनोज मेघवाल। कितना वोटा वोटा हूँ कितना जी काम करा है मनोज? काम तो करा है। जबरदस्त। कौन जीती सुजानगढ़? मनोज मेघवाल। मनोज कौन जीते सुजानगढ़? जीते चाहे नहीं जीते कहीं ठा पड़े मान तो आता हो उनकी कोना बात रोटियां तो करूँ खानी पड़े। ये मनोज मेघवाल जीतेगा तो जीतेगा। कौन जीती? मनोज मेघवाल। मनोज मेघवाल। काय का दान जेल में किन जीतो? जेल में वोट पड़े? जेल में बढ़ ना। आरएलपी बीएल भट्टी साहब निकल जी? भट्ट साहब की गुंजाइश है जेल में निकलने की। गुंजाइश टक्कर है? टक्कर है पूरी। जीत सके टेम्पड़ियों? जीतने का पूरा मौका है। पूरा मौका है। और मंजू मेघवाल की काम करवाए? मंजू मेघवाल काम तो बहुत करे लेकिन अब की बार चांस कम है। चांस बीएल भट्टी का है। कोई विशेष कारण? कारण की युवा के वोट आरएलपी के लिए है। आरएलपी के लिए। राम राम साहब ये रहा। राम राम साहब राम राम। कौन जीते सुजानगढ़? सुजानगढ़ क्या बता सकते हैं अभी कुछ भी नहीं बता सकते। कोई युवा व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कहीं लेर कहीं समीकरण बन सकता है साहब? समीकरण देखो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अभी बराबर की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। और आरएलपी? आरएलपी तो कुछ ज्यादा खास अभी तक किया नहीं है सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर। और सरकार किसी की बनेगी? सरकार कांग्रेस की आएगी पूरे राजस्थान में? राजस्थान, हाँ पूरे राजस्थान में। सीएम गहलोत को देखना चाहोगे कि पायलट को? पायलट को। पायलट को। युवाओं की पुकार पायलट, युवा मांगे पायलट। कौन जीते सुजानगढ़? हमें कुछ नहीं पता, कोई वानी नहीं है आपको? इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं। कोई जानकारी नहीं है। कौन जीते सुजानगढ़? मनोज मेघवाल जीत रहा है। कौन जीते भाई साहब? जो धरातल पे काम करेगा ना वही जीतेगा सुजानगढ़ से। कोई ऐसा नेता है जिसने धरातल पे काम किया है? वो तो आप जानते हो कौन है और कौन नहीं। यहाँ तो कमजोर जनप्रतिनिधि है। कानूनता में आप ये ग्राउंड दिखाओ। थोड़ा कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ग्राउंड की ओर देखिए, जनता को ग्राउंड दिखाइए। ये इतना बड़ा विशाल ग्राउंड है जो काफी लंबे समय से यहाँ कानूनता की यहाँ जो नौजवान लड़के हैं वो यहाँ मैच खेलते आ रहे हैं। केपीएल का 13वां संस्करण चल रहा है, लेकिन जितनी सुविधाएं हैं आज के ग्राम पंचायतों में जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार जो प्रयास कर रही है उसके मन मुताबिक यहाँ स्टेडियम नहीं है और खिलाड़ियों का जबरदस्त विरोध है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। चाहे कोई भी नेता है उनके लिए 10 सालों से डिमांड की जा रही है, लेकिन आज भी ये डिमांड की पूर्ति नहीं हुई है। कुछ एक जनप्रतिनिधि तो ऐसे हैं जो डिमांड युवा जो करने के लिए जाते हैं उससे पहले ही उनकी जो एप्लीकेशन होती है उसको अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं और नेताओं के हितैषी बनते हैं नंबर बढ़ाने के चक्कर में। तो क्या लग रहा है आपको, कौन बनाएगा यहाँ पे ये आपका काम, ये आपका स्टेडियम कौन बनाएगा? जो भी बनाएगा हम सारे उसके साथ हैं। पक्का? कोई भी बनाए? जनप्रतिनिधि अगर हमें आश्वासन देके जाते हैं कि हम बनाएंगे, आपका काम पर्सनली होगा, कानूता में ग्राउंड बनेगा और सरकारी स्कूल में साइंस की डिमांड है। तो ये मांग तो पिछले 10 सालों से बहुत सारे नेता आए हैं यहाँ पे। बात है कि हमारा जनप्रतिनिधि है वो कमजोर है, वो आगे बात ही नहीं कर रहे। कितनी बार लेटर पैड पे लिखा, जानकारी है आपको? राहुल कसवा को दिया काफी बार, मनोज मेघवाल को दिया, पूसाराम जी को दिए लेटर। क्यों नहीं हो रहा है? खेमाराम जी को भी दिए। कमजोरी किसकी है? संतोष के सामने आपने डिमांड की थी, जो महिला नेत्री है अपने इस पूरे सुजानगढ़ तहसील की, अब इस बार भाजपा की उम्मीदवार, उन्होंने क्या कहा? कुछ छुट भैया नेते जो अपना आपको नेता समझ रहे नंबर बढ़ाने के चक्कर में, उन्होंने मना किया बस, और कुछ नहीं। संतोष ने हाँ की क्या आपको? संतोष जी ने तो बिल्कुल आश्वासन दिया कि मैं पर्सनली आपका काम करवाऊंगी अगर जीती तो। और हार गई तो? हार गई तो अब वो क्या कर सकते हैं, जो जीतेगा उसको करवाना पड़ेगा। बिल्कुल।
तो कानूता में कोई ऐसी कोई युवा कमेटी है 300-400 लड़कों की जो मतलब स्पेशल डिमांड रख सकती है किसी नेता के सामने? उसी पे काम कर रहे हैं अभी, जल्दी होगी। बननी चाहिए युवा कमेटी। बिल्कुल बिल्कुल जिस प्रकार इयारा में है श्याम सेवा समिति, सांडवा में युवा मंच है, संस्कृति युवा मंच है। बिल्कुल उसी प्रकार हम काम करेंगे धीरे धीरे और कोशिश करेंगे कि बने ऐसा कुछ और गांव के युवाओं का काम हो। कानूता में ऐसे कितने युवा लड़के हैं जो किसी भी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं और किसी भी बात को मजबूती के साथ में उठा सकते हैं? कितने युवा ऐसे, कितने परसेंट? वही तो कमी है, वही नहीं है। अगर वो होते तो ये ग्राउंड कब का हो जाता। कब का हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। बिल्कुल असलियत जो ये यहाँ इस ग्राम पंचायत की है वही इन्होंने यहाँ बयां की है। जो पिछले 10 सालों से जो मांगे लंबित है वो उनका मेन कारण है जनप्रतिनिधि का बहुत कमजोर होना। कौन जीते हेमराज जी सुजानगढ़? जीते उठा पड़े कोई वोट किन दियो? वोट तो संतोष मनोज आरएलपी। टाइम देखी जे बाबी पूछ रहे होगे जरूर। बाबी क्या उजगन दे है? पक्की बात है? पक्की बात। हाँ गोपी जी। हाँ मनोज ने दिया वोट। सुंदर स्वामी हमारे साथ है। कौन जीत रहे सुजानगढ़? भाई ध्यान को नहीं बात कौन लियो मैं तो नहीं किन दे वोट? संतोष ने कहीं अडी जी किन दे वोट? बाबूलाल बाबूलाल बिल्कुल। कितना वोट ले बाबूलाल ठोकान का? कान तो लगभग 500 से वोट ले ली। 500 से वोट तो 500 से वोट तो पहले के सीताराम जी नहीं के लिए बड़ा है कौन बसते? तो यहाँ के यहाँ लोग हैं जो बहुत कम दे रहे हैं। या कानूता में आरएलपी का मजबूत कार्यकर्ता नहीं है, इस वजह से कम प्रचार है आरएलपी का। क्यों? ये बात आप मानते हो ना? बिल्कुल मानते हैं। तो कौन सा गांव ऐसा लग रहा है मजबूत रहेगा इस पूरी सुजानगढ़ तहसील में आरएलपी का? यहाँ दो सारोटिया और झीली मालक सर लिखमी सर जियाक सड़ू जाग छोड़ो कन्फर्म नहीं। सबसे मजबूत गांव जियाक है आरएलपी का। 1700 वोटों की संख्या है वहाँ पे और 1000 वोट है वो आरएलपी को मिलेंगे। आप देखना पिछले चुनाव में भी आगे रहा था सबसे, बसना भी आगे है। इस बार ऐसी कोई योजनाएं हैं जिसके कारण आरएलपी को वोट पड़ेंगे? बाबूलाल जी बढ़िया, सीताराम जी बढ़िया? बाबूलाल जी बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीताराम जी अगर चुनाव में मुंडो दिखाना आया, बाद में आया पास मुंडो दिखाने नहीं आया था। असों बड़ी कमजोरी कौन लगा था आरएलपी के? कमजोरी नहीं है उसमें। कमजोरी नहीं है, जीते नहीं इसलिए नहीं आए। वही बात है। जीते तो आते। बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।